गुड इवनिंग दोस्तों। अभी ये जो वीडियो मैं कहने जा रहा हूँ, मैं आप सबसे कह देता हूँ कि जो व्यापारी भाई हैं, जो दुकानदार हैं, जो व्यापार में है किसी भी तरीके की, उनको ये वीडियो पूरा अवश्य सुनना चाहिए। हो सकता है थोड़ी देर बाद उनको लगे कि नहीं, काम की चीज़ नहीं है, लेकिन पूरा देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि उनकी बहुत सी इसमें काम की चीज़ें हैं। कारण ये वीडियो किस विषय पे है? विषय यह है कि इस समय चीनी सामान के बहिष्कार की बात करने हम लोग जा रहे हैं। इंडिया का सबसे बड़ा जो संगठन है हमारे व्यापारियों का, उसने निर्णय लिया है कि अब हम चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे और चीन को 1 लाख करोड़ रुपए की जो है आर्थिक नुकसान हम सालाना पहुंचाएंगे और ये चीन को करके दिखाएंगे। ये मैं इससे बहुत सहमत हूं और मैं भी चाहता हूं कि इस तरीके का होना चाहिए। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में क्या क्या कारण है कि ऐसा संभव नहीं होगा, बल्कि उल्टा व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान होगा और जो साजिश करता है कोरोना के, उन लोगों को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। ये थोड़ा डिटेल में आप समझ लें। सबसे पहला जो कारण है वो कारण ये है कि हम चीनी सामान का विरोध कर देंगे तो उससे हमें क्या फायदे होंगे। चीनी सामान का विरोध कर देने का हमें सीधा सीधा फायदा ये लगता है कि हमारा भारतीय सामान जो है वो बिकना शुरू हो जाएगा और चीन का सामान जब इंडिया में आएगा ही नहीं तो फिर चीन कैसे यहाँ बेच पाएगा। तो यहाँ के जो व्यापारी हैं वो चीन का सामान लेना बंद कर देंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक पेंच है। पेंच ये है कि व्यापारी तो सामान लेना बंद कर देंगे, रखना बंद कर देंगे, लेकिन कस्टमर एक पॉलिसी होती है और वो पॉलिसी होती है कि कस्टमर को जो सामान सस्ता मिलेगा, जहां से सस्ता मिलेगा वो वहां से खरीदेगा। तो पहली बात तो यह है कि हमारी तैयारी अभी इतनी नहीं है कि हम चीन के टक्कर में सस्ता सामान ला सकें। तो बहुत से लोग इसमें कहेंगे कि फिर जो हम सामान लेंगे ही नहीं तो मजबूरी में उनको वो खरीदना पड़ेगा जो कि हमारा सामान है। लेकिन नहीं, चीन का सामान बेचने की जो प्रक्रिया है वो केवल दुकानदारों तक ही सीमित नहीं है। ये जो हमारी अमेजॉन जैसी कंपनीज हैं, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज हैं, ये जो ई कॉमर्स कंपनी है, ये भी इनका सामान बेचती। अगर हम पूरे तरीके से व्यापारी भाई संगठित होके और वो सामान रखना बंद कर दें चीन का, तो ऐसी स्थिति में लोग फ्लिपकार्ट से, अमेजॉन से या जो भी इस तरीके के प्लेटफॉर्म हैं उनसे सामान लेना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ा जो विक्रेता है वो अमेजॉन है, हम सब जानते हैं। तो अमेजॉन से जब वो सामान लेना शुरू कर देंगे, और अमेजॉन पे किसी तरीके की रोक नहीं, अमेजॉन पे किसी तरीके की रोक नहीं है कि वो सामान नहीं बेचेगा। वो जो मर्जी सामान बेच सकता है, चीन का सामान भी बेच सकता है। जैसे जब हम ये विरोध की बात कर रहे हैं तो आप टीवी चैनल पे देख रहे होंगे कि टीवी चैनलों पे बढ़ बढ़ के बोला जाता है कि चीन के सामान का विरोध होगा और इससे चीन को आर्थिक नुकसान होगा और हम ऐसा करके दिखा देंगे। लेकिन आपने किसी भी न्यूज चैनल पे ऐसा देखा कि उस पे चीनी प्रोडक्ट, ओप्पो और जो इतने फोन हैं, उसके अलावा गाड़ियां हैं, किया है, एमजी है, ये सारी गाड़ियों के ऐड तो आ रहे हैं, इन्होंने तो बंद नहीं किए। सोचें, आप चिंतन करें। तो ऐसी कंडीशन में ऐड भी हो रहे हैं, उनका सामान यहां बिकने के लिए मार्केट उपलब्ध है। सरकार किसी तरीके से अपने आदेश से अगर ये बंद कर दे कि हम वहां का सामान आने ही नहीं देंगे, तो एक बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। दूसरा लाभ ये हो सकता है कि अगर सरकार ये सारे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, अमेजॉन और ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे बैन लगा दे पूरे तरीके से कि इंडिया में ये सामान बेच नहीं सकते। अब क्या ये संभव है? क्या सरकार ऐसा करेगी? नहीं। और इस नहीं करने की स्थिति में होगा ये कि आपके पास तो चीनी सामान होगा नहीं, आपके पास तो कस्टमर आएगा नहीं, और अमेजॉन और सब चीजों से लोग सामान खरीद के अपने घरों में मंगाएंगे और अमेजॉन जैसी कंपनी 10% 15% का प्रॉफिट हर सामान पे कमाएगी बहुत अच्छे ढंग से।
और रिच होती जाएगी और आप व्यापारी बैठे हुए ग्राहकों का इंतजार करते रहेंगे कि ग्राहक अब आएगा अब आएगा। और केवल 1%, और 1% भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 0.005% ही लोग ऐसे होंगे जो इस संकल्प से भर सकते हैं कि हम चीन का सामान नहीं खरीदेंगे। ये संकल्प बहुत कम लोगों में हो सकता है। ये रिच मैन में हो सकता है जिनके पास पैसा बहुत हो, जो हर तरीके की चीजें खरीद सकते हो। लेकिन एक गरीब आदमी, एक आदमी 4-5 हजार रुपए, 6 हजार रुपए का फोन खरीदना चाहेगा तो चीन का सामान उसे खरीदना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अब इससे आप डबल नुकसान उठाएंगे। एक तो व्यापारी अपना नुकसान करेंगे, चीन का माल तो बिकता रहेगा, उसे आप नहीं रोक पाएंगे। व्यापारी अपना नुकसान करेंगे, अपने ग्राहक खोएंगे और कहीं ना कहीं हम सारे लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग की आदत डलवाएंगे। हम बहुत बड़ी संख्या में लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग की आदत डलवाएंगे और यही उनका लक्ष्य है कि ऑनलाइन शॉपिंग जब आदमी करना शुरू करेगा तो ऐसी कंडीशन में वो लोग जो है तुमसे ऑनलाइन पेमेंट लेंगे और डिजिटल करेंसी की तरफ भी काम शुरू हो जाएगा। व्यापारी भाई बर्बाद होंगे तो हर बार बर्बादी से बचने के लिए वो लोन लेने की सोचेंगे। यही सब तरीका बार बार समझ में आता है। जब भी हमारा धंधा चौपट होता है हम जो है लोन ले लेते हैं और लोन लेने की कंडीशन में हम और ज्यादा कर्जदार होते चले जाते हैं। तो ये सारी सिचुएशंस जो हैं वो हमें और ज्यादा बर्बाद करती चली जाएंगी। अब लोग पूछेंगे ऐसे में क्या करना चाहिए, चीन को अपनी गुंडागर्दी करनी देनी चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहता। चीन को उसकी गुंडागर्दी करनी नहीं देनी चाहिए, लेकिन सारे व्यापारियों को, जितने भी भारतवर्ष के व्यापारी हैं, सारे व्यापारियों को संगठित होकर सरकार पे एक दबाव बनाना चाहिए। एक दबाव सरकार पे होना चाहिए कि हमें ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंडिया में नहीं चाहिए, और यदि कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमें इंडिया में चाहिए तो मैं कह सकता हूं टाटा ने एक ई प्लेटफॉर्म बनाया था ई कॉमर्स का, हम उसको यूज कर सकते हैं, हम उसको बढ़ाने की बात करें। लेकिन मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा, टाटा का प्लेटफॉर्म नहीं बढ़ाया जाएगा। अभी एक कारण है, आप लोगों ने सुना होगा कि जियो ने फेसबुक से समझौता किया, उनके शेयर खरीदे, उनके साथ वो कुछ शुरू करने जा रहे हैं। आपको मालूम है वो क्या शुरू करने जा रहे हैं? मेरा वीडियो आज मैं बोल रहा हूं, बहुत समय से पहले बोल देता हूं चीजों को, इसीलिए शायद आप लोगों को या तो स्मृति कमजोर है वो चली जाती है, या फिर आप लोगों को लगता है ये कीमती बात नहीं। जियो जो है वो फेसबुक के साथ मिलके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहा है। अब आप कहोगे देखो इंडिया का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहा है। ये भी व्यापारियों को डरने की जरूरत है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि रिलायंस के स्टोर अब हर शहर में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब सोचो रिलायंस का स्टोर हर शहर में है, हर शहर में इंडिया के रिलायंस का स्टोर हो गया, और रिलायंस स्टोर में तो सब कुछ मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो ई कॉमर्स शुरू होगा, जो कि शायद 6 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा, तो आप सबको वो सामान बहुत सस्ते में मुहैया करा पाएंगे, क्योंकि वहीं से शहर से सामान उठेगा और वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन सारे व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे। और यही षड्यंत्र है। षड्यंत्र इसी चीज का है कि पूरी दुनिया में कुछ थोड़े मुट्ठी भर व्यापारी बचेंगे जो पूरे तरीके से सारे व्यापारों पे कब्जा कर लेंगे, सारे व्यापार पे, और बाकी सारे लोग जो हैं वो बिल्कुल या तो उनके अंडर में काम करेंगे, या एक नई व्यवस्था है। वो नई व्यवस्था ये है कि उन लोगों को एक लिमिट में पैसा दे दिया जाएगा, हर महीने भोजन खाओ, भोजन खाने का पैसा दे दिया जाएगा। आप कुछ भी नहीं करते, बेरोजगारी बढ़ेगी, आपको घर बैठे खाने को मिलेगा। वो खाने को सिर्फ इसलिए दिया जाएगा कि लौट फिर के फिर वो वहीं पहुंच जाएगा, घूम घूम के वहीं पहुंचता है। और ये व्यवस्था विदेशों में और कई अच्छी कंट्रीज में शुरू भी हो चुकी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि व्यापारी जो चीन के सामान का विरोध करने की सोच रहे हैं, सबसे पहले उस विरोध करने से पहले इस बात का चिंतन कर लें, अच्छे से चिंतन कर लें कि आप लोग उस विरोध करके अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने तो नहीं जा रहे।
कहीं ऐसा तो नहीं हम जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काटने जा रहे हैं और हम उन लोगों के हाथ में सारे हथियार देने जा रहे हो जिन्होंने हमें ये आइडियाज सुझाए हैं। टीवी चैनलों ने हमें ये आइडियाज सुझाए। टीवी चैनलों ने एक ने भी ऐड बंद नहीं किए, एक भी टीवी चैनल, न्यूज चैनल ऐसा नहीं है जिसपे ऐड अभी इनके ना आ रहे। तो ये सारा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, ग्राहकों की जो साइकोलॉजी होती है उसको समझिए। वो सस्ता ही चाहेगा, मैं भी हूं, मैं सस्ता ही चाहूंगा। और ऐसी कंडीशन में ग्राहक ऑनलाइन शॉपिंग पे आ जाएगा। हर एक के हाथ में मोबाइल है, ऑनलाइन शॉपिंग की व्यवस्था खुली है। वो सारी चीजें होने जा रही हैं जिसको आप सोचते हो कि आप रोक लोगे और आप सब अनजाने में उन्हीं को मदद कर रहे हो। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, विरोध करें। मैं भी चाहता हूं विरोध करें, लेकिन उससे पहले हमें विरोध की स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी। हमें सरकार पे प्रेशर बनाना पड़ेगा और व्यापारी बना सकते हैं। हिंदुस्तान में कोई भी संगठन सरकार पे दबाव नहीं बना सकता सिवाय व्यापारियों को। व्यापारियों को अपनी ताकत पहचाननी होगी। व्यापारियों को ये पहचानना होगा कि वो संगठित हैं, वो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, पूरी भारतीय इकोनॉमी उनकी वजह से चलती है। यदि वो संगठित हो गए और अपने व्यापार के लिए संगठित हो, भूल जाओ हिंदू मुस्लिम। आप ग्राहक नहीं देखते हिंदू मुस्लिम आपके यहाँ आता है कौन आता है, आप नहीं देखते कि ये ग्राहक कहाँ का है कहाँ का नहीं है। व्यापारी भाई का एक ऐसा दर्द होता है, दिल का दर्द और इंसानियत भी है वो, कि वो हिंदू मुस्लिम देख के बात नहीं करता। तो कृपा करके हिंदू मुस्लिम देखने की बजाय ये कांग्रेस और बीजेपी भी छोड़ दो। ये सब ठग हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। मैं तो जब भी बात करता हूँ सरकार की करता हूँ। मैं मोदी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार की नीति का विरोध कर रहा हूँ। सरकार अगर कांग्रेस की होती मैं उसका भी विरोध करता और किया है, या जो भी आएगी। अगर व्यवस्था मुझे कहीं गड़बड़ दिखेगी तो मैं विरोध करूंगा। इसे मोदी विरोध बिल्कुल ना समझा जाए। व्यवस्था में जो अड़चने हैं उसका विरोध कर रहा हूं। तो आप सब इन चीजों को जानें, इन चीजों को समझें और व्यापारी होने के नाते आप सबसे मेरा अनुरोध है, ये वीडियो अच्छे तरीके से देखें, समझें, पूरी बातों को पहचानें। मैंने जो कहा उस पर चिंतन करें और उसके बाद कोई एक्शन लें, वरना आप सब अनजाने में देशभक्ति के नाम पे बहुत अच्छा काम करने के बाद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के उन्हीं के हाथों में हथियार सौंपने जा रहे हो जिन्होंने तुम्हारे लिए हथियारों का निर्माण किया। नमस्कार।